हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त को आयोजित हिंदू महापंचायत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। हालिया हिंसा का जिक्र कर मुसलमानों के साथ हिंसा की अपील के नारे भी लगाए गए। ये सब तब हुआ जबकि हरियाणा पुलिस ने हेट स्पीच ना फैलाने देने की शर्त पर महापंचायत की अनुमति दी थी। हिंदू संगठनों ने महापंचायत में ऐलान किया कि नूह में फिर से 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महापंचायत में नूह हिंसा की एनआईए जांच की मांग भी की गई है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत में हरियाणा के गौरक्षक दल के नेता आचार्य आजाद शास्त्री ने युवकों को भड़काने वाले बयान दिए। आजाद शास्त्री ने महापंचायत में कहा, यह करो या मरो की स्थिति है। युवाओं को कह रहा हूं, खून को गर्म रखना पड़ेगा। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। गांधी जी के कारण ही ये मुसलमान मेवात में रुके रहे। हमें एफआईआर से नहीं डरना चाहिए। मेरे खिलाफ भी एफआईआर है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। आज गाय को काट रहे हैं, कल आपको काटेंगे। आपको जागना होगा। इस तरह की भड़काऊ बातें पुलिस की मौजूदगी में की गई। आजाद शास्त्री ने मेवात के लोगों को हथियार उठाने के लिए भी उकसाया। उन्होंने कहा, में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सब। रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत में कहा गया कि यदि आप उंगली उठाएंगे तो हम आपके हाथ काट देंगे। हालांकि महापंचायत के आयोजकों का दावा है कि मीटिंग में नफरत भरे भाषण ना देने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नहीं माना। जब पुलिस से न्यूज एजेंसी एनआई ने भड़काऊ भाषणों को लेकर बात की, पंचायत में तैनात एसीपी कुलदीप सिंह ने कहा, नहीं, हमने हर तरह से प्लान करके रखा हुआ था, पुलिस की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, और दूसरी एजेंसीज भी पूरा यहाँ पे अलर्ट थे। लेकिन यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक निकला, जैसे आप लोगों ने भी देखा है। कुछ उन्होंने डिसीजंस अपने एक डेमोक्रेटिक वे में लिए हैं, तो वो हालांकि काफ़ी लंबा टाइम लगा। लगभग 10 बजे से ये चल रही थी, अभी 4 बजे कंक्लूड हुआ, लेकिन कुछ भी इसमें अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस का हमने हर तरह से नाके लगा रखे थे जगह जगह पे, और कुछ भी ऐसा अशांति वाला माहौल नहीं बना, तो दैट्स ऑल राइट। सर, स्पीचेस को मॉनिटर किया गया था कि कुछ नेता थे यहाँ पे, उनका थोड़ा सा बहाव दूसरी जगह चला गया था, ऐसा मॉनिटर कुछ किया गया? लेकिन जितना मैंने देखा, पूरा असेंबली में जितना मैंने सुना, बीच बीच में मैं इधर उधर और भी मूवमेंट कर रहा था, तो कुल मिला के दिस वॉज वेरी पीसफुल, और कोई ऐसा एक्सट्रीम कोई स्पीच किसी का नहीं नोटिस में आया अभी तक। वहीं महापंचायत में लगे भड़काऊ भाषण को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर ने कहा, किसी दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात करना उचित नहीं है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द तभी बना रह सकता है जब हम भाईचारे के साथ रहें। यही अपील मैंने की है। बाकी महापंचायत के बाद शोभा यात्रा के लिए वे जैसी अनुमति लेंगे उस पर विचार किया जाएगा। पलवल की इस हिंदू महापंचायत को विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल यात्रा को फिर से शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए अनुमति दी गई थी। महापंचायत से पहले पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया था, कई शर्तों पर अनुमति दी गई है। घृणास्पद भाषण नहीं देने की शर्त है। हमारी टीम हर व्यक्ति पर नजर रखेगी और किसी भी गलत हरकत पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूह हिंसा की एनआईए जांच हो। वहीं महापंचायत में हिंदू संगठनों ने कई मांगे भी रखी। इसलिए एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उससे ये पंचायत इस मुकदमे की तमाम मामले की मांग करती है। पंचायत का ये फैसला है। तीसरा, कि जो इस दंगों में जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे साथी भगवान से प्यारे हो गए हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 सरकारी नौकरी दिलाने का पंचायत ने फैसला किया है। ये सरकार से पंचायत में मांग की गई कि अवैध घुसपैठियों को प्रदेश के बाहर किया जाए, जिनमें कथित तौर पर बांग्लादेश और रोहिंग्या शामिल है। वहीं नूह जिले और आसपास के गांव के लोगों को आर्म्स लाइसेंस देने की भी मांग की गई। हरियाणा सरकार से मांग की गई कि मेवात इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए, साथ ही मेवात में ही हेडक्वार्टर भी बनाया जाए। पहले पंचायत नूह में की जानी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से स्थान बदला गया। नूह की सीमा से सटे पलवल जिले के पोंडरी गांव में कार्यक्रम हुआ। नूह हिंसा को देखते हुए मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पुलिस की तरफ से पूरी बैठक की रिकॉर्डिंग की गई। इससे पहले 11 अगस्त को भी हिंदू संगठनों ने फैसला किया था कि 28 अगस्त को एक बार फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पहले 31 जुलाई को नूह जिले के नंदगांव के पास यात्रा को रोक दिया गया था। हरियाणा सरकार में मंत्री देवेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया, हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को यात्रा पूरी करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि यात्रा शांति और उत्साह के साथ पूरी होगी। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में तब हिंसा भड़क गई थी जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी। पथराव और बवाल में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग भी घायल हुए थे, जिसके बाद हिंसा की चपेट में राज्य के कई इलाके आ गए थे।
जिसकी पूरी रिपोर्टिंग आपको दी लल्लन टॉप पर मिली। ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने की, वहाँ की क्या सच्चाई है ये हमने आपको उन ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया। लल्लन टॉप शो में तमाम जानकारियाँ दी। हिंदू महापंचायत से जुड़ी ये तमाम जानकारियाँ आपके लिए जुटाई हैं हमारे साथी उदय भटनागर ने। कैमरे के पीछे है विजय, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।